हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी स्टाइल 786 में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। 225 नंबर तक क्वेश्चन हो चुका था। आज हम 226 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, देखते हैं दोस्तों। कह रहा है क्या कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? लेटरल मेरिस्टेम के कारण, इंटरकेलरी मेरिस्टेम के कारण, एक्स्ट्रा मेरिस्टेम के कारण, एपिकल मेरिस्टेम के कारण। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, तने या जड़ का घेरा डैश डैश के कारण बनता है। कैलरी विभेजोतक के कारण, पार्श्व विभेजोतक के कारण, शीर्ष विभेजोतक के कारण, मध्य स्थिति विभेजोतक के कारण ना। तो दोस्तों, तने या जड़ की जब बात आ जाए तो वो पार्श्व लेटरल हो जाएगा ना। अगर यही शीर्ष की बात आ जाती तो शीर्ष विभेजोतक हो जाता है। ठीक, अगला देखेंगे 228 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि अग्रस्थ मतलब शीर्ष, मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तना और जड़ें पाए जाते हैं, शाखें और जड़ें पाई जाती हैं, पत्ता और जड़ पाया जाता है कि जड़ पाया जाता है? तो जो अग्र मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तना और जड़ें पाई जाती हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है कि पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। किससे होती है? लंबवत विभेजोतक से, पार्श्व विभेजोतक से, अंतर्वेशी विभेजोतक से, शीर्ष विभेजोतक से। मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन कौन ऐसे हैं जो पौधे की प्राथमिक वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं ना। तो क्या कह रहा है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट हो जाएगा। जो ये अंतर्वेशी विभेजोतक है और शीर्ष विभेजोतक है, यही पौधे की प्राथमिक वृद्धि में क्या होते हैं? सहायक होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। आगे देखेंगे 230 नंबर का क्वेश्चन। 230 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एरियोलर ऊतक अंगों के डैश डैश स्थान भरता है, डैश डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। एरियर ऊतक अंगों को अंदर का स्थान भरता है। जो एरियोलर ऊतक है ये क्या करता है? अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों का मरम्मत करता है। ठीक, अगला देखेंगे 231 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन से पौधे की ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं? पेरेनकाइमा, जाइलम, विभेज्योति ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा। जब विभाजन की बात आ जाए तो विभेज्योतक हो जाएगा, आंख मूंद के मार देंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किन अस्थायी ऊतक कोशिका मृत होती है, यानी मरी होती है? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा। तो मृत कोशिका किसकी होती है? स्क्लेरेनकाइमा को होती है। वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछता है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। ठीक, ये बार बार पूछता है कि जो अस्थायी ऊतकों कोशिका मृत कोशिका किसको बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा को बोलते हैं। अगला देखेंगे 233 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोल रहा है कि डैश डैश ऊतक में मृत कोशिका के संयोजन से बना होता है। पेरेनकाइमा से, एरेनकाइमा से, स्क्लेरेनकाइमा से, कोलेनकाइमा से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? देखिए, ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछता है एग्जाम में। नारियल के छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको नारियल की छाल को हम क्या मृत कोशिका भी क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। जो नारियल के ऊपर की छाल होती है उसमें कोई जान होता है? कोई जान नहीं होता। तो ये किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। अगला देखेंगे 235 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? नारियल का भूसी बनाता है। कोलेनकाइमस, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, फ्लोएम पेरेनकाइमा। तो देखिए, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि नारियल का जो ऊपरी हिस्सा होता है किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। जब नारियल की भूसी की बात आ जाए तो कि स्केलर नाम से क्या हुआ? जुड़ा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि डैश 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 का ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं का संयोजन से होता है। स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 237 नंबर का क्वेश्चन। 237 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? बोल रहा है कि डैश डैश की कोशिकाएं मृत्यु होती हैं। किसकी मृत्यु होती हैं? वायु ऊतक की, दृढ़ ऊतक की, स्थूल ऊतक की या मृदु ऊतक की? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट। इसी दृढ़ ऊतक को हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं या दृढ़ ऊतक बोलते हैं। इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं। अगला देखेंगे दोस्त। बोल रहा है कि निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? कठोर
कोशिका भित्ति पाई जाती है? एरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। कठोर कोशिका भित्ति बोले या मृत कोशिका भित्ति बोले तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा या दृढ़ ऊतक हो जाएगा। अगला देखेंगे, वनस्पति ऊतक का डैश डैश का परिपक्वता पे जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। श्वास नलिका, पृष्ठभागी ऊतक, दृढ़ ऊतक, स्थूल ऊतक। तो कौन सा नहीं करता? दृढ़ ऊतक नहीं करता है। अगला देखेंगे 240 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि अस्थायी ऊतक ऊतकों के 3 प्रकार हैं। मतलब जो साधारण ऊतक हैं, जो अस्थायी ऊतक हैं वो 3 प्रकार के होता है, जो जटिल ऊतक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो साधारण अस्थायी ऊतक हैं वो 3 तो प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन होता है? पेरेनकाइमा, कैम्पियन सेल और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। फ्लोएम, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पेरेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, एक स्क्लेरेनकाइमा होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। अगला देखेंगे, क्या बोल रहा है? 241 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? एपिडर्मिल ऊतक, जटिल ऊतक, मेरिस्टेमेटिक ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली ऊतक पाई जाती हैं? तो किसमें? जटिल ऊतक में पाई जाती हैं। अगला देखेंगे, कह रहे कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त मेरे। पूछ रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है, केवन पैक्टिन से बनी होती है, मुरेन से बनी होती है, काइटिन से बनी है। तो जो पादप कोशिका ये सेलुलोज और किससे बनी होती है? पैक्टिन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 243 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि पौधे में फ्लोएम का कार्य करता है? कौन करता है? खाद्य प्रवाह, तने का सहारा प्रदान करना, खनिजों का संचरण करना, जल का प्रवाह करना। तो फ्लोएम होता है ये खाद्य का क्या करता है? प्रवाह करता है। अगला देखेंगे 244 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है? बोल रहा है कि पौधे के सभी भागों में भोजन कौन पहुंचाता है? मतलब पौधे के जड़ से लेकर तना तक भोजन पहुंचाने का कौन काम करता है इसमें? पेरेनकाइमा करता है, फ्लोएम करता है, कोलेनकाइमा करता है, जाइलम करता है। तो भोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जल पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। अगला देखेंगे, पौधे में फ्लोएम डैश डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए, खनिज के लिए। तो किसके लिए? भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दोस्तों हम छोटा छोटा क्वेश्चन हम इसलिए बनाते हैं, छोटा छोटा वीडियो इसलिए हम बनाते हैं कि आप लोग को देखने में क्या हो, हेल्पफुल हो और आसानी हो। 10 मिनट का क्वेश्चन अगर 2-2 बार देखें, 20 मिनट आप इस पर अगर खर्च करेंगे, अपना वक्त देंगे, तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। इससे 25 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो अगर उसको अच्छे तरीके से हम देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार रिपीट होता है, वो चीज़ दिमाग में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 246 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि डैश डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होते हैं। किसमें? फ्लोएम में, पेरेनकाइमा में, स्क्लेरेनकाइमा में, कोलेनकाइमा में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 247 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतर क्रियात्मक स्थान मिल सके। किस लिए? मृदु ऊतक, स्क्लेरेनकाइमा, टेक्रिड, कोलेनकाइमा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, बोल रहा है कि डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पेरेनकाइमा, ट्रेकिडिस, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 249 नंबर का क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश डैश की कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। फ्लोएम में, स्क्लेरेनकाइमा में, कोलेनकाइमा में, पेरेनकाइमा में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 250 नंबर का क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका, द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका, रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक, कम रिक्तियाँ होती हैं। किसमें होती हैं? विभेजित ऊतक में, स्थूल ऊतक में, मृदु ऊतक में, दृढ़ ऊतक में। मतलब इन चारों में से कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं कि इनमें घने कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं, पतली कोशिका रस पाई जाती है, भित्तियाँ पाई जाती है, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ पाई जाती हैं। तो ये विभेजित ऊतक या इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा दोस्त। आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्त।
अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे सुधारने का कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।